देखो, आयुर्वेदिक तरीके से हमने खाना बनाने तो सीख लिया, उसे खा भी लिया। क्यों ना अब आयुर्वेदिक तरीके से हम दूध बनाएं। मेरा मतलब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते, तो हम मिट्टी के बर्तन में दूध उबालेंगे, उसके अंदर वो चीज़ें डालेंगे जो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा हो, जिससे तुम्हारा रंग और सुंदर हो, तुम्हारे शरीर के अंदर का रक्त साफ हो, डिटॉक्स हो, तुम्हारे हर बाल से लेके पैर के नाखून तक उसका असर पड़े। सारा दूध तो हम पी सकते हैं, पर दूध के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा बनेगा। तो उसको बनाने के लिए चलते हम अपनी किचन की तरफ चले। पहली चीज़ हमें चाहिए वो है एक मिट्टी का बर्तन। जैसे कि ये स्पेशली मैं दूध के लिए इस्तेमाल करता हूँ। दूध इस्तेमाल कर करके यहाँ पर थोड़ा काला हो चुका है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें दूध उबालने से भाई साहब दूध का जो स्वाद बदल जाता है ना, कह नहीं सकता मैं। चलो पहले इसे धोते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन का सिर्फ यही एक पॉइंट होता है कि इसे बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा साफ करना पड़ता है। मतलब अभी इसका मैंने यूज़ नहीं किया, तब भी तुम देख सकते हो यहाँ पर, पता है तुम लोगों को दिख रहा है कि ये वाइट जो स्पॉट में दिख रही है इसके अंदर, ये एक तरह से बोल सकते हो तो बुरशी, अगर इंग्लिश में बोले तो फंगस आ जाता है। तो यही मिट्टी के बर्तन का एक नेगेटिव पॉइंट है कि इस पर जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी, अब इसे बहुत ज़्यादा इसका ये देखना पड़ता है यार, जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा तक। इसे हर बार धोना पड़ता है। अगर तुमने इस्तेमाल किया है तभी धोना पड़ेगा, इस्तेमाल नहीं किया है तो इस्तेमाल करने से पहले भी तुम्हें एक बार धोना पड़ेगा। तो चलो इसे एक बार धोते हैं। चलो, धोना तो हो गया, अब इसके ऊपर उबालना शुरू करते हैं। देखो, फिलहाल अभी मेरे पास देसी गाय का दूध तो नहीं है, इसलिए अभी मैं सिर्फ पैकेट के दूध से काम चलाऊंगा। क्योंकि नहीं यार, यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर देसी गाय को इज्जत दी नहीं जाती, तो दूध कहाँ से मिलेगा। तो अभी इसी से काम चलाएंगे। लो, दूध भी डाल दिया, अब सिर्फ उबलने की बारी है। देखो, मिट्टी के बर्तन में दूध उबालना कोई आसान चीज़ नहीं है, सही में बताऊँ। क्योंकि जब मैंने पहली बार उबाला था, माँ कसम बर्तन और दूध दोनों जला दिए, उसके साथ मेरी खुद की भी जली कि अब इसे कैसे साफ करूंगा। तो साफ करने के यहाँ पर मेन चीज़ है कि मिट्टी के बर्तन में जब भी तुम दूध उबाल रहे हो, तुम्हें मिट्टी के बर्तन और अपने गैस का फ्लेम किस तरह रखना है, वो दोनों चीज़ें तुम्हें सही से पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो मिट्टी का बर्तन और दूध दोनों नहीं बचेंगे, ऊपर से तुम्हारा गैस भी वेस्ट होगा। अभी मुझे इस गैस की आँच कितनी रखनी है मुझे पता है। दूध कुछ हो भी गया तो मुझे जल्दी पता चल जाएगा कि दूध को किस तरह संभालना है, गैस के टेम्परेचर को कितना संभालना है, मुझे पता है। और अगर यही चीज़ मैं अगर किसी चूल, मतलब जो लकड़ी जला के बनाती है, उस पर करूँ तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस चीज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे अभी गैस पे मिट्टी के बर्तन को कैसे यूज़ करना है मुझे वो पता है, तो एक्सपीरियंस मैटर। तो भाई यहाँ पर दूध उबल रहा है, यहाँ पर अपनी चीज़ हो रही है। तो और कल जो खाएंगे उसकी तैयारी भी कर लेते हैं। हमने मिट्टी के बर्तन के अंदर दूध बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब काम खत्म हो गया, नहीं। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और डालेंगे जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा, और भी नेक्स्ट लेवल जाएगा। और पहले वो चीज़ अश्वगंधा, मुलेठी, शतावर, और एक और चीज़ इसमें जाएगी वो है हल्दी। और मीठे के लिए हम इसके अंदर दो चीज़ें डाल सकते हैं, एक मधुरम जो पतंजलि में मिल जाता है, दूसरा वो है मिश्री। दूध उबलने के बाद हम ये सारी चीज़ें इनमें डालेंगे। तो दूध उबल जाए फिर करते हैं, और क्या बताऊँ। तो भाई दूध का काम हो चुका है, तो गैस को बंद किया जाए। तो चलो अब इनकी बारी है। ओके, तो अब इसमें डालेंगे एक चम्मच से भी कम हल्दी। हल्दी का उपयोग हम कम करेंगे क्योंकि ये शरीर में गर्मी ला सकता है। और इसमें हम डालेंगे शतावर कड़क हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा इसका चूरा बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, यहाँ पर एक चम्मच हमने शतावर डाल दी, एक छोटा चम्मच अश्वगंधा, और एक छोटा आधा चम्मच मुलेठी। और हम शतावर का भी बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये पचने में बहुत ही ज़्यादा भारी होता है। तो हम इसका बहुत ही आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगा 1 लीटर दूध में। तो भाई मिक्स करने के बाद मिलते हैं तुमसे, और हम इन्हें अब मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, हम देखेंगे। और देखो यार, तब तक तुम्हें एक चीज़ के बारे में बता दूँ। देखो, मुलेठी, अगर तुम अश्वगंधा का सेवन नहीं कर सकते बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो तुम मुलेठी का सेवन कर सकते हो। इसके गुण बिल्कुल
ही अश्वगंधा जैसे सिर्फ अश्वगंधा तासीर में गरे में और मुलेठी तासीर में ठंडी है, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी मीठी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। मतलब अगर तुम सही में इसका इस्तेमाल करोगे तो भाई तुम्हें किसी भी शुगर गुड़ की तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, ये क्योंकि ये अपने आप ही एक मीठी चीज़ है, तो ये सही में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इस्तेमाल करो यार इसका। लो भाई मिक्स करके भी तैयार है। अभी फ़र्क इतना है कि मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और तुम्हें यहाँ पर जो कैमरा में दिखाई दे रहे हैं वो उतना भी अच्छा नहीं। तो चलो इसको हम साइड में कर देते हैं। अब बारी है दो मेन चीज़ की, और वो है ये और ये। अब मेन चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो है मिश्री, और इसके अंदर जो है वो है मधुरम। दोनों कसम से यार क्या स्वाद है इन लोगों का। पर अब जो सवाल आता है वो है क्या डालें इसमें आज, मधुरम या मिश्री। तो देखिए यार मैं मधुरम डाल सकता हूँ, इसका स्वाद मतलब सही बताओ यार, अगर तुम इसे सिर्फ सादे दूध के साथ भी सिर्फ दूध के साथ मिला के भी पियोगे तो भाई तुम्हें बॉर्नविटा पीने का इच्छा भी नहीं होगी। सही में इसका स्वाद कहीं ना कहीं बॉर्नविटा जैसे मिलता है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ पर मधुरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर यहाँ पर मेन चीज़ एक प्रॉब्लम आती है कि मधुरम और गुड़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा समान है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्षारीयता है, तो इसकी वजह से और तुम्हें पता है दूध के साथ गुड़ मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मैं तब भी इसे खाता हूँ, तब भी मैं इसे डाल के पीता हूँ, पर मैं सोचता हूँ इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करूँ। तो मैं फ़िलहाल ये इस्तेमाल करूँगा, वो है मिश्री पाउडर। तो मिश्री डालते तुम कमेंट में बताओ मुझे क्या डालना चाहिए और मैं वही पीऊँगा। तो मिक्स करें। तो दूध में हम डालेंगे 1 चम्मच मिश्री, 2 चम्मच मिश्री। देखो मिश्री असल में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मीठी बिल्कुल भी नहीं होती। ये अगर शक्कर से तुलना की जाए तो इसका मीठापन थोड़ा सा कम होता है, पर ये एक शक्कर का बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव। शक्कर है कोई चीनी, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ चीनी, चीनी कुछ नहीं। तो काफ़ी है, दूध बन के रेडी है और सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है इसे चखना। हमेशा की तरह ज़बरदस्त और कड़क। तो भाई ये मेरी रेसिपी थी, अगर तुम लोगों को पसंद आई है तो तुम इसको ज़रूर बनाओ। और ये तो भाई पैकेट का दूध था, ये तो भाई जब मुझे अपने देसी गाय का दूध मिलेगा तब तो और मज़ा आएगा। अब इसमें ही इतना मज़ा आ रहा है तो सोचो देसी गाय के दूध में कितना मज़ा आएगा। इसे पीऊँगा, आराम से सोऊंगा और कुछ नया सोचूंगा। ठीक है भाई। और देखो भाई अपना काम करते रहो, ज़िंदगी में कुछ और नया करते रहो। ठीक है, चलो।